स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न प्योर मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा और आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट एग्ज़ाम में आया हुआ एक क्वेश्चन जो दिसंबर 2018 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो बी पार्ट में आया हुआ है। बी पार्ट में आया हुआ है, इसका मतलब जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कोई एक ही ट्रू होगा, बाकी जो 3 है वो फॉल्स होंगे, उसे हमें डिस्कार्ड करना है और ये क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। तो ये था इस क्वेश्चन की डिटेल। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है कंसीडर द मैप फ्रॉम Q टू R। ठीक है, एक मैपिंग दे रखी है, Q टू R एक मैपिंग दे रखी है और डिफाइन कर रखा है उस मैपिंग को। इमेज ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, 0 की इमेज 0 है। ठीक है, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज इस तरह डिफाइन कर रखी है, FR इज इक्वल टू P अपॉन 10 की पावर Q, P अपॉन 10 की पावर Q करके बाकी एलिमेंट्स की इमेज को उन्होंने डिफाइन कर रखा है, जहाँ पर R की वैल्यू P/Q है और P जो हमें लेना है वो इंटीजर से लेना है और Q हमें लेना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, और इस तरीके से लेना है कि जो उनका GCD हो वो 1। ठीक है, P की वैल्यू कैसे लेनी है हमें Z से, Q की वैल्यू कैसे लेनी है हमें N से, और इस टाइप से लेनी है कि उनका GCD कितना हो 1। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। और फिर पूछा हुआ है कि मैपिंग कौन सी है। मैपिंग जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 1 to 1 एंड ऑनटो, यानी कि पहले ऑप्शन में 1 to 1 मैपिंग और ऑनटो दोनों है, या फिर नॉट 1 to 1 बट ऑनटो, ऑनटो है लेकिन 1 to 1 नहीं। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन में भी दे रखा है ऑनटो बट नॉट 1 to 1, यानी ऑनटो मैपिंग है बट 1 to 1 नहीं है। ये दोनों ऑप्शन एक ही है, ये दोनों ऑप्शन एक ही दे रखे हैं बाय मिस्टेक, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये दोनों ऑप्शन एक ही दे रखे हैं। और डी ऑप्शन है नाइदर 1 to 1 नॉट ऑनटो। ठीक है, ये 1 भी नहीं है और ऑनटो भी नहीं है, तो हमें बताना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है। चलिए देखते हैं। मैपिंग देख लेते हैं क्या दे रखी है। मैपिंग दे रखी है Q टू R। ठीक है, और हमें पता है कि जो Q की कार्डिनलिटी है वो R से छोटी होती है, यानी जो एलिमेंट्स हैं वो Q में कम है और R में ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो डोमेन है वो छोटा हो जाता है और कोडोमेन हो जाता है बड़ा। ये F मैपिंग डिफाइन कर रखी है Q टू R। ठीक है, कोडोमेन हमारा क्या है बड़ा और डोमेन है हमारा छोटा। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आपका जो कोडोमेन है वो बड़ा हो और डोमेन छोटा हो तो ऑनटो मैपिंग पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि ऑनटो मैपिंग क्या बोलती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ प्री इमेज इन डोमेन, यानी कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमारे डोमेन में होनी चाहिए। डोमेन में पॉसिबल नहीं है, कुछ एलिमेंट्स की प्री इमेज मिल जाएगी लेकिन हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ऑनटो मैपिंग तो पॉसिबल नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में जहाँ पर भी ऑनटो मैपिंग दे रखा होगा उस ऑप्शन को हमें डिस्कार्ड कर देना है और बाकी जो ऑप्शन बचे हैं उस पर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर 1 to 1 दे रखा है, ऑनटो भी दे रखा है साथ में, लेकिन हमारी मैपिंग फर्स्ट स्टेप में पता चल के आ रहा है कि ऑनटो तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन तो हमारा सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे इस ऑप्शन में नॉट 1 to 1 बट ऑनटो, इसमें भी ऑनटो बोल रखा है। ठीक है, लेकिन हमारी मैपिंग ऑनटो नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो ये ऑप्शन है इसमें भी वही बोल रखा है ऑनटो बट नॉट 1 to 1, ऑनटो तो हमारा है नहीं मैपिंग है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। बचा ये ऑप्शन, इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि ये मैपिंग 1 to 1 होगी या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं मैपिंग 1 to 1 है या नहीं। तो मैपिंग को 1 to 1 दिखाने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, यानी डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स की यूनिक इमेज हमारे पास होनी चाहिए किसमें कोडोमेन में, ये हमें दिखाना है। अगर हमने ये दिखा दिया कि दो एलिमेंट्स के डोमेन के दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज है कोडोमेन में, तब हमारे वो मैपिंग 1 to 1 नहीं होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एलिमेंट्स लेते हैं P और Q जिनका GCD 1। ठीक है, तो P हमें कहाँ से लेना है इंटीजर से और Q कहाँ से लेना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। चलिए लेते हैं, मैं ले लेती हूँ 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 लिया, इनका GCD कितना है, इनका GCD है 1। ठीक है, इनका GCD 1 है। तो चलिए देखते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो F R की वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखी है P/Q, तो 1/2 F 1/2 इज इक्वल टू
1/10⁻²। ठीक है, ये हमारी आई है वैल्यू 1/100। ठीक है, जब हमने 1 और 2 लिया। ठीक है, देख लेते हैं ऐसा कोई और एलिमेंट भी है क्या जिसकी इमेज यही आती है। चलिए हम लेके चलते हैं 10 और 3। 10 और 3 का जीसीडी भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए f 10 और 3 को इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमारा आया 10/10⁻³ ऑफकोर्स ये भी 1/100 ही हो गया हमारा। तो ये दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज हमें एक ही मिल गई। तो इसका मतलब ये ऑन टू मैप, ये 1-to-1 मैपिंग तो हुई नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट्स थे जिनकी इमेज एक ही मिली है। ये तो केवल मैंने भी 2 ही लिए हैं, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स होंगे जिनकी इमेज एक ही होगी। तो चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हम ले 1 और 6, ठीक है, 1 और 6 लेके चलते हैं और इस इक्वेशन में रखते देखते हैं क्या आता है। तो f 1/6, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10⁻6। ठीक है, ये हमारा सॉल्व करके आता है 1 और 6, इसका जीसीडी भी 1 है। ठीक है, और अगर हम ले एक और एलिमेंट लेके चलते हैं 10 और 7, इसका जीसीडी भी 1 है। क्लियर है ना आपको, इसका जीसीडी भी 1 है। अब हम रख के देखते हैं सिचुएशन में 10/7 सॉल्व करने में कितना आता है, 10/10⁻7 यानी कि 1/10⁻6। तो फिर से वही हुआ कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेके चले और उनकी इमेज एक ही आ गई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये मैपिंग 1-to-1 हुई नहीं, क्योंकि तो अभी हमने 2 एग्जाम्पल दिए आपको, लेकिन क्यों में ऐसे कितने ही एलिमेंट्स होंगे जिनकी इमेज एक ही होगी। तो ये जो मैपिंग है ये 1-to-1 भी नहीं है, on-to-3 नहीं। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, डी। मैपिंग इज नाइदर 1-to-1 नॉर on-to। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।